आज इस महामानव की वजह से हमें पढ़ने का, संपत्ति रखने का जो सम्मान मिला, अपनी बात रखने का जो अधिकार मिला, आपस में भाईचारा पैदा करने का जो मौका मिला, ऐसे महामानव को आज एक नातुच्छ व्यक्ति के द्वारा चैलेंज किया गया है, अपमानित किया गया है। आज ये किसी के द्वारा ऐसा नहीं कि किसी ने आयोजन किया हो, बस एक दूसरे से विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, इस विषय पर चिंतन हुआ और ये चिंता हुई कि अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। साथियों, ये इसलिए भी कि आपने देखा होगा ये आरएसएस के लोग, ये मनवादी लोग कभी गणेश जी को दूध पिलाते हैं, कभी हरी चूड़ियां बंटवाते हैं, कभी संतोषी माता की बात करते हैं। ये एक तरह से नैरेटिव फैलाते हैं और ये मूल्यांकन करते हैं कि अभी हम कितने बेवकूफ हैं, अभी हम इनके बहकावे में कितने आने वाले हैं। साथियों, आपको पता होगा कि जैसे ही इन्होंने आरक्षण को खत्म करने का प्लान बनाया, इन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि सरकारी कर्मचारी लोग, सरकारी अधिकारी लोग कामचोर हो गए, काम नहीं करते और धीरे धीरे उन्होंने उस आरक्षण को खत्म करके निजीकरण कर ले गए। ऐसा ही इन्होंने नैरेटिव फैलाया कि ये शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं, मुफ्त की खाते हैं और उसी का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले एक घोषणा हुई थी कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, लेकिन उस दबाव में आकर के उन्होंने वो अपना आदेश वापस लिया। साथियों, ये जानते हैं कि एक समय बाबा साहब की बदौलत जो आरक्षण मिला, शूद्र समाज को जो आरक्षण मिला, वो SC, OBC, ST जो भी हों, उनकी बदौलत नहीं थी कि मान्यवर काशीराम जी ने DS4 बना करके, वाम से बना करके उन सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से वो एक ताकत इकट्ठी कर दी, जिसके जैसा बताते हैं कि अंग्रेजों के समय में सूर्यास्त होता था। ऐसा ही एक समय था कि जब कांग्रेस के सिवा इस देश में कोई किसी सरकार नहीं बनती थी। उस कांग्रेस की मजबूत सरकार को मानवर काशीराम जी ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों की वजह से हिला दिया। साथियों, ये जानते हैं कि ये कमज़ोर हो जाएंगे, इनके जो वेतन भत्ते हैं अथवा जो पेंशन मिलती है उसकी वजह से इनमें जो क्रांति आई है इसको दबोच दिया जाए, इसलिए इन्होंने निजीकरण की बात कर दी। आप देख रहे हो, बिजली विभाग निजीकरण हो गया, ये BSNL निजीकरण हो गया। इसी में हमारे लोग जो दलित शोषित लोग थे वही 4th क्लास में कोई बेलदार बन करके, कोई गड्ढा खोद करके, कोई वो जो कंकड़ उठाते थे। इस वजह से हमारे लोग अपने लोगों को पढ़ा लिखा कर, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उन्होंने तैयार किया। साथियों, हमें विचार करना होगा। ये ऐसा नहीं कि उसने कोई अचानक कह दिया हो, ये उसकी सोची समझी रणनीति है। क्योंकि एक तरफ हो अमृत महोत्सव, 75वां जो संविधान लागू हुआ उसका अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी दौरान वो कहता है कि क्या ये फैशन चल गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। तो ये साथियों, ये हमारे लिए ये कष्ट की बात है कि जिस मसीहा ने हमको जीने का अधिकार दिया, हमको इंसान बनाया, हम तो भाई पशु से भी ले जीते थे, तो इंसान बनाया, उनके अपमान के बदले के लिए हम सब लोग यहाँ से ज्ञापन भी देंगे। साथियों, ये भी हमें विचार करना होगा कि आज पूरे
प्रदेश में नहीं देश में एक और नैरेटिव बना दिया है। इन मनुस्मृति को पुनः लागू करने के लिए जगह जगह पर महाभारत हो रहे हैं, भागवत हो रही है, रामायण हो रही है। साथियों, ये क्या है? ये भी उनका एक सोची समझी रणनीति है कि हम लोग इधर से भटक जाएं। और ये भी आप जान लीजिए कि इस आरएसएस में 1925 में ही उन्होंने, जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, तभी उन्होंने ये प्रण किया था। और 27 तो उसी समय उन्होंने प्रण किया था कि हम बाबा साहब यानी इस देश के जो मनुष्य का संविधान है, मनुस्मृति है, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास तो सबसे बड़ा संविधान है, इसमें न किसी फौज की जरूरत पड़ती है, न कोई पुलिस की जरूरत पड़ती है, न किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है, ये तो स्वतः ही चलता है। तो ऐसी मनुस्मृति को दोबारा आपके ऊपर थोपने के लिए, उस संविधान को नेस्तनाबूद करने के लिए इनकी प्लानिंग है। काश ये तो मैं समझता हूँ हमारे बुद्धिजीवी समझदार लोगों की देन है कि उन्होंने जैसे 400 पार का नारा लगाया और लोगों को लगा कि संविधान खतरे में है, उनको ही पटक दिया। साथियों, हमें इसी प्रकार से उनकी उन योजनाओं को, उनकी उन नीतियों को, उनकी उन प्लानिंगों को ध्वस्त करते हुए, जैसा कि हमारे साथी कहते हैं, यादव जी ने कहा, हमारे निराज जी कहते हैं कि भैया अब तो गांव निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। साथियों, हम ये चाहते हैं कि हमने विचार गोष्ठियों का आयोजन किया था 15 दिसंबर को गोदा पे विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। हम भी इसी प्रकार से लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जैसे कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद तुझे बताते ही रजा क्या है। तो हमें ये स्वयं स्फूर्त होकर के इस पर आना पड़ेगा और उस महामानव के सपने को साकार करने के लिए, जिन्होंने भाईचारे का संदेश दिया, जिन्होंने समता की बात की, जिन्होंने बंधुत्व की बात की, जिन्होंने समाजवाद की बात की, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की, और ये नालायक जो हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अकेले थोड़े थे भाई। संविधान सभा जब बनी तो वहाँ अकेले थोड़े थे। अरे भाई, उस समय जब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया कि भाई हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सारे धर्म समान हैं, सबको स्वतंत्रता है, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम क्या? ये इनका नैरेटिव है। यानी कहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं जाट बना मान्य करते हैं, कहीं पटेल बना मान्य करते हैं, कहीं यादव बना मान्य करेंगे, कहीं किसी जो मजबूत है उसके कहीं जाटव बना मान्य करेंगे। तो साथियों, हमें इससे परे हट करके सिर्फ अपने भाईचारे को मजबूत करना है और भाईचारे को मजबूत कर करके इनकी जो चुनाव बैठा है, जो चुनाव आयोग बैठा है, जो ईवीएम माध्यम से हमारी चोरी होती है, उसको हटाने के लिए हमें मुहिम बनानी पड़ेगी। हमें इस आरक्षण जो हमारी जीवन रेखा थी, उस आरक्षण के लिए भी हमें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चोर के पैर कमज़ोर हुआ करते हैं। ये आप नोट कर लें, चोर के पैर कमज़ोर हुआ करते हैं, ये इतने ताकतवर नहीं है। जिस दिन हमने अंगड़ाई ली उस दिन ये कांप जाएंगे। साथियों, इसी के साथ मैं चाहता हूँ, समय भी हो रहा है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। और आप आए इसके लिए धन्यवाद। आपका संदेश, जो सफ़र इश्तहार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं, जो सफ़र इश्तहार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार चलने का इरादा भी तो कर, रास्ते तेरा इंतजार करते हैं। अगले वक्ता के रूप में 1 बजे यहाँ से ज्ञापन देने चलेंगे, थोड़ा लेकिन 2-3 वक्ता हो रहे हैं। परम साथी मुसलमान हमारे बाबा साहब के विचारक, बड़ा अच्छा उन्होंने, अमित शाह जी ने आपको एक्टिव किया। इतना उनका सोच प्यारा है जो उन्होंने महाभारत को बता दिया। एक महाभारत के भीम ने एक इतिहास रचा था, आज के हमारे भीम ने हमारे लिए इतिहास रचा है।
इसे बचाने की हमें जरूरत है, इसे बताने की हमें जरूरत है। बाकी हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें करना क्या है। अगले वक्ता के रूप में भाई मूलचंद गौतम। अगले वक्ता सतीश कुमार माहौल जी राजवंशी। तैयार हैं? तैयार रहो, भी बैठे रहो। ज्ञापन देने जाना है। शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध और हमारे लिए अपने कई बच्चों की कुर्बानी देते हुए इस मनुवाद के कठोर नीति से लड़कर नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बौद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और SC ST OBC में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए साथ ही साथ इनको जन्म देने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली, इनके साथ रहने वाली उन नारी शक्ति को भी मैं नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, अभी पूर्व में जो वक्ता बहुजन समाज का नाम ले रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज आखिरकार है क्या। बहुजन समाज आज एक अंगूर के गुच्छे के समान है। एक आदमी भी अगर इससे भटका अपनी जाति या अपने तरीके से, तो वहीं के वहीं कुचल दिया जाएगा। यही मनुवाद की समय समय पर ये लोग हमारा कठोर परिचय, हमारा कठोर विवेक ये प्रैक्टिकल के रूप में करते रहते हैं। चाहे वो 2018 में 2 अप्रैल का मामला रहा हो, SC ST का मामला रहा हो, चाहे अभी आरक्षण में वर्गीकरण का मामला रहा हो, चाहे अभी संसद में गृह मंत्री होते हुए बाबा साहब के विषय में जिसने कहा था कि अम्बेडकर करते, ये एक फैशन हो गया है। अगर भगवान करते तो हमारी 7 जन्म स्वर्ग में स्थापित हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, हम तो हर वक्त बाबा साहब का नाम लेते हैं। तुम तो भगवान का नाम ले रहे हो भाई, तुम तो स्वर्ग में अपना स्थान बना चुके हो, तो फिर इस धरती पर क्या कर रहे हो? धरती पर क्या कर रहे हो? आप नाम लेते हो तो तुम इस धरती को छोड़ क्यों नहीं देते? तुम उस स्वर्ग में चले क्यों नहीं जाते? तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि सदन में काफी वक्ता हैं, तो जैसा कि अभी मेरे से पूर्व में बड़े शेर व शायरी की और कवियों की बात चल रही थी, तो मेरा भी अंदर से एक कवि उमड़ पड़ा, तो मैंने भी सोचा कि 2 लाइन मैं भी अपनी रखूंगा। तो अलीगढ़ी के नाम से इनका आता रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जमी तेरी है, ये जमी तेरी है, वो आसमां तेरा है, तेरे हौसलों में है ताकत, तो सारा जहां तेरा है। सम्मानित साथियों, साथ ही मैं उस ओछी मानसिकता पर अपनी 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बात जुबान से निकल जाए तो क्या होगा, बात जुबान से निकल जाए तो क्या होगा, तीर तरकस से निकल जाए तो क्या होगा। क्या बात। ये जो भुने बैठे हैं मनुवाद से अम्बेडकर अनुयायी, अगर ये थोड़ी देर के लिए संविधान भूल जाए तो क्या होगा। ये जो भुने बैठे हैं मनुवाद से अम्बेडकर अनुयायी, ये थोड़ी देर के लिए संविधान भूल जाए तो क्या होगा। सम्मानित साथियों, अगली कड़ी अगर आपके दिल को छुए तो मैं कहना चाहूंगा, तू तो अकल के साथ साथ बालों से भी गंजा है, तू तो अकल के साथ साथ बालों से भी गंजा है। अगर इनके हाथ में जूता आ जाए तो फिर क्या होगा। ये बहुत सोचने की बात है। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जलेगी रोज तुम्हें, मातान जलेगी रोज तुम्हें, और यह रण रोज नहीं होगा। मरने को दुनिया मर जाएगी पर यह रण रोज नहीं होगा। भाई अगले वक्ता सतीश कुमार माहौल। जय भीम। मेरे साथ उद्घोष करेंगे, क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम।
अम्बेडकर बात वो आग है जो आसानी से जलती नहीं, एक बार जल जाए तो फिर बुझती नहीं। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना खूबसूरती का संविधान दिया, इतना महान संविधान दिया। उन पे आरोप लगाते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं। ये अमित शाह जो तड़ी पार है, ऐसे खूबसूरत और महानतम संविधान को अवलोकन करो तब पता चलता है कि तड़ी पार को भी हमने संसद में पहुंचा दिया, गृह मंत्री बना दिया। ऐसे महान बाबा साहब के लिए हम टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। जो पूरे विश्व के रत्न हैं, और हम ये जानते हैं कि बाबा साहब की एक चिंगारी से अमित शाह की तन बदन में आग लग जाएगी। हम ये कहना भी चाहेंगे कि आप सब लोग जो आज गृह मंत्री के पद पर आसीन है, संवैधानिक पद पर आसीन है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, हमारे संविधान का महानतम योगदान है कि वो आज पूर्व मंत्री माननीय राजा राम आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने ओजस्वी वचनों से हम सबको लाभान्वित। भाई जोरदार आज शोषित समाज की तरफ से ये भी लिखिए कि भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो आज हम यहाँ इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे हैं, और इसके बाद अभी ज्ञापन देने महोदया को आगे जिलाधिकारी के माध्यम से इसमें अपनी बात रखने से पहले मैं आज आप सभी भाइयों के बीच में, इसमें खास करके प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान जो बहुत कम ही आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी में बहुत काम रहते हैं, और यहाँ बहुत सारे साथी हमारे जो महत्वपूर्ण हैं, हमारे आचार्य जी हैं, मुफ्ती आर्या जी हैं, और बहुत सारे साथी यहाँ वरिष्ठ साथी हैं, अपने सत्ता जी हैं, श्रीनिवास सत्ता जी। मैं सभी का अभिवादन करते हुए और सभी भाइयों के साथ जो बातें रखी हैं उसमें अपने आप को भी शामिल करते हुए ये कहना चाहूँगा कि एक तरीके से तो देखा जाए कि तो उनका हमारे ऊपर उपकार ही है, क्योंकि हम लोग जो नहीं समझते थे कि शायद ये वो असली वाले नहीं हैं, हम समझ रहे थे कि ये असली वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है नकाब उतार करके कि हम वही हैं। कौन से वाले? मनु महाराज वाले। तो ये बढ़ता हुआ जो मनुवाद है, और बढ़ता हुआ जो सामंतवाद है, और बढ़ता हुआ निजीकरण है, तो हम तो उसी से दुखी थे कि इसको कैसे रोकने के लिए क्या उपाय ढूंढा जाए। लेकिन अभी उन्होंने अच्छा ही किया कि जो दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको अगर आप देखें तो भारत के बाहर जो है सिवाय गांधी जी या फिर अम्बेडकर के नाम से ही लोग जान पाते हैं कि ये कहाँ से आए। मैं अभी 4-5 देशों में बाहर जाके देखा है, तो या तो महात्मा गांधी को लोग जानते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। पुराने लोगों में गौतम बुद्ध, तो उनको जो है कोई ये कहे तो उसे अपनी हैसियत का भी अंदाज लगाना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ। जो मतलब 32 डिग्रियाँ जिनके पास, 9 भाषाओं का जिनको ज्ञान है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट संविधान जो उन्होंने हमारे लिए किया है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। गुलाब प्रमुख यादव जी, ये आपके संविधान में है। यहाँ महिलाओं को बराबरी का बहुत से देशों में अधिकार नहीं है अभी, ये हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए हैं अभी जो है। तो ऐसे में अगर उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ बाबा साहब को लोग आज भी अपना मसीहा ही मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, उनका कल्याण उन्होंने किया है, तो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन मैं अभी हमारे सूरज सिंह वो कह रहे थे, माहौर साहब, सतीश कुमार माहौर यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े, और बहुत ही माहौर समाज के काफ़ी लोग आए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये किसी एक जाति का प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें कई जातियों के लोग हैं, कास्ट की बहुत सी जातियों के 10 जातियों के लोग हैं, ओबीसी की कई जातियों के लोग हैं, जिसमें बघेल हैं, धोबी राजपूत हैं,
इसमें नागर समाज के लोग हैं, अयोध्या समाज के लोग हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हैं। तो हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब सिर्फ किसी एक जाति से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि ये माहौरों के ही नेता हैं या चमारों के ही नेता हैं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर किसी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं तो वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। किसी भी गांव में आप चले जाएं पूरे देश में, तो चाहे वो अच्छी भावना से या बुरी भावना से भी मैं मानता हूँ, तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं वो भी जानते हैं। तो मेरा आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, अभी हम लोग जो है मैंने अभी हमारे एलआई विभाग से